आज हम प्लेफेयर एक्सियम पढ़ेंगे। प्लेफेयर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे। इस एक्सियम को हम लोग इक्विवेलेंट टू फिफ्थ पोस्टुलेट्स ये भी कहते हैं। क्या है ये एक्सियम? प्लेफेयर एक्सियम क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P एंड नॉट लाइंग ऑन L there exists a unique line M passing through P and parallel to L। कहने का मतलब क्या है कि एक लाइन कोई L है, डायग्राम में आप देखिए, एंड एक P पॉइंट है जो कि L लाइन में कहीं नहीं है, L के बाहर है P पॉइंट, और उस P पॉइंट से होकर कई ढेर सारी लाइंस जाती हैं। आपको पता है कि किसी भी पॉइंट से होके इनफाइनाइट लाइंस खींची जा सकती हैं। तो इस P से बहुत ढेर सारी लाइन खींची जा सकती हैं, लेकिन केवल एक लाइन M ही ऐसी होगी जो कि L के पैरेलल होगी, बाकी कोई भी लाइंस L के पैरेलल नहीं होंगी। यही नीचे लिखा हुआ है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। कहने का मतलब ये है कि P पॉइंट से कई लाइंस जा रही हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, लेकिन उन सभी लाइनों में से केवल एक M लाइन ही ऐसी यूनिक लाइन होगी जो कि L के पैरेलल होगी, बाकी कोई भी लाइन L के पैरेलल नहीं होगी। हमारे सामने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हाउ टू राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड की जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है उसे हम कैसे लिखें कि उसे समझना बिल्कुल आसान हो जाए। सॉल्यूशन इसका है, कैसे हम लोग इसे इजियर तरीके से लिख सकते हैं। When two lines are cut by a third line such that the sum of the interior angles is less than 180 degree on one side, then first two lines intersect on the same side। ये जो मैंने लिखा है इसको मैंने डायग्राम के द्वारा भी आपके सामने दिखाया है। जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, when two lines, आपके सामने देखिए दो हॉरिजॉन्टल लाइंस डायग्राम में है, उन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस को एक थर्ड लाइन कट कर रही है। कट करने से दो इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2 डायग्राम में दिखाया हुआ है, बन रहे हैं। अगर इन एंगल्स का सम, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका जो सम है अगर 180 डिग्री से कम होता है, तो जिस साइड ये एंगल बन रहे हैं लाइंस को अगर उसी साइड आगे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाएंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। डायग्राम में दिख रहा है, और जिस तरफ इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड अगर हम इन दोनों लाइंस को, हॉरिजॉन्टल लाइंस को आगे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलती हैं। ये है यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स का इजियर रूल। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन क्या है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड की जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है क्या वो पैरेलल लाइन के बारे में कुछ कहती है, हमें इसे एक्सप्लेन करना है। तो इसका सलूशन बहुत ही आसान है और इसको मैंने डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। डायग्राम आपके सामने है। फिफ्थ पोस्टुलेट हमारी कहती क्या थी कि कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लोग ले लेते थे और उसको कोई थर्ड लाइंस के ऊपर जब ड्रॉ की जाती थी, पैरेलल लाइंस के ऊपर जब थर्ड लाइन हम लोग ड्रॉ करते थे तो इंटीरियर एंगल्स बनते थे। आप डायग्राम में देख लीजिए, इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं A एंड B, एंड A एंड B का सम अगर 180 डिग्री से कम होता था तो जिस साइड इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उस साइड दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर दोनों लाइंस मिल जाती हैं। और जिस तरफ इंटीरियर एंगल्स नहीं बन रहे हैं, हमने नहीं दिखाए हैं डायग्राम में,
अगर उस तरफ हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो लाइंस आपस में कहीं नहीं मिलती हैं। ये थी यूक्लिड की 5th पोस्टुलेट्स। हम लोग इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अगर हमने इन दोनों दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग ने पैरेलल लाइंस ले लिया है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। इन दोनों जो पैरेलल लाइंस में डायग्राम 2 पे आप देखिए, इन दोनों पैरेलल लाइंस में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इन्हें कट कर रही है एंड इंटीरियर एंगल्स अगेन ए एंड बी बन रहे हैं और इन एंगल्स ए एंड बी का सम 180 डिग्री के बराबर है। तो जिस तरफ इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, हम इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस को अगर आपस में अगर प्रोड्यूस करते जाएं तो ये कहीं भी आपस में नहीं मिलती हैं। यही काम अगर हम राइट साइड करते हैं जिधर इंटीरियर एंगल्स नहीं बन रहे हैं, तो भी ये दोनों लाइंस आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। तो इट मीन्स these lines never meet on left side nor on right side. Therefore, these lines are parallel lines. Thank you.